अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। यहाँ मैं सुबह सुबह ही मार्केट आई हुई हूँ क्योंकि फिर से बैठे बिठाए जो है एक और प्लान बन गया। मैं जा रही थी अपनी फ्रेंड को विजिट करने, तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं फ्लावर्स ले लेती हूँ और कैंडल ले लेती हूँ। यहाँ मार्केट में इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स पड़े हुए थे, कलरफुल और फ्रेश फ्लावर्स। समझ नहीं आ रहा था कि कौन से वाले लें क्योंकि सारे ही इतने प्यारे थे। काफ़ी टाइम लगा के हमने जो है फ्लावर्स पिक किए और उसके बाद हम दूसरी मार्केट में चले गए। वहाँ जाके देखा काफ़ी ज़्यादा नई डेकोरेशन की चीज़ें भी आई हुई थी, जिस वजह से हम लोग फिर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए। हम लोग अपना एक्चुअल मकसद जो है वो कुछ देर के लिए भूल गए कि हम यहाँ लेने के आए थे। बट फिर याद आया कि टाइम तो हमारे पास काफ़ी शॉर्ट है, तो जल्दी से जो लेने आए हैं वो ले लें। तो हमने कैंडल लेनी थी, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। बल्कि अनुषा कार में वेट कर रही थी, तो बाद में पूछती कि इस शॉप से आप लोगों ने क्या लिया है। तो मैंने बस कैंडल दिखाई कि ये कैंडल ली है। तो कहती इतना टाइम लग गया एक कैंडल लेने में। एक तो अंदर इतनी ज़्यादा ऑप्शंस थी, ऊपर से फिर खुशबू भी देखनी होती है क्योंकि प्यारी सी खुशबू हो, थोड़ी सी न्यूट्रल सी, ज़्यादा एक्सट्रीम भी ना हो। तो इस वजह से फिर एक कैंडल चूज़ करने में भी इतना ज़्यादा टाइम लग गया। तो फिर बस घर जाके मैंने सारी चीज़ें अच्छे से पैक की और प्यारे से गिफ्ट हैम्पर्स तैयार किए। साथ में ये सोच रही थी कि मुझे लगता है कि अब ये काम जो है मुझे प्रोफेशनल तौर पे स्टार्ट कर लेना चाहिए, जितने आजकल मैं गिफ्ट हैम्पर तैयार कर रही हूँ। मैंने सोचा कि फ्लावर्स बंदा ऐसे ही अगर बुके पकड़ा दे तो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, तो इसलिए मैं इसे भी अच्छे से पैक करती हूँ। उसके लिए मैंने सबसे पहले एक बॉक्स ली, उसके अंदर मैंने स्टायरोफॉर्म के पीसेस रखे और उसके अंदर फिर मैंने एक एक करके जो फ्लावर्स हैं वो स्टिक किए। वैसे देखने में ये काफ़ी इजी लग रहा है बट काफ़ी बड़ा एक्सपेरिमेंट था ये भी। काफ़ी टाइम लगा हमें क्योंकि जो स्टायरोफॉर्म के पीसेस थे उन्हें पहले हमें शॉर्ट करना पड़ा, फिर उसके मुताबिक हमने एक बॉक्स देखना था जो उतना ही बड़ा हो, ज़्यादा बड़ा ना हो ज़्यादा छोटा ना हो, बट वही साइज़ हो जिसमें स्टायरोफॉर्म के पीसेस भी पूरे आ जाएँ। तो फिर अनुषा भी आ गई, उसने भी मेरी हेल्प की, मामा भी आ गई और फिर सब ने मिल के जो है ये फ्लावर बॉक्स जो है बनाया। और साइड पे फिर जो स्टायरोफॉर्म के पीसेस नज़र आ रहे थे उन पे हमने चॉकलेट रख दी ताकि वो भी नज़र ना आए। तो इस तरह से प्यारा सा फ्लावर बॉक्स जो है वो क्रिएट हो गया। तो ये जो फ्लावर बॉक्स था इसे हमने अलग से पैक किया और फिर साथ ही हमने एक दूसरा बॉक्स लिया, उसके अंदर फिर हमने कुछ और आइटम्स थे वो हमने पैक किए। एक कुर्ता था, एक होम डेकोरेशन का पीस था, साथ जो हमने कैंडल ली थी वो थी, एक छोटा सा परफ्यूम था और ये चीज़ें सारी हमने अंदर रख के वो भी अच्छे से पैक कर दिया। एक्चुअली जिस फ्रेंड से मैंने मिलना है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हम लोग कुछ टाइम के लिए नेबर्स हुआ करते थे। एक्चुअली ये उस वक्त की बात है जब अभी मेरी शादी नहीं हुई थी और वो अभी शादी करके रिसेंटली हमारे घर के पास शिफ्ट हुई थी। क्योंकि वो पहले अपने लॉज की तरफ ही आई थी, तो उनके साथ हमारे अच्छे फैमिली टर्म्स भी हैं। तो जब वो आई थी उस वक्त भी हमने उसका बहुत प्यारा सा वेलकम किया था, जबकि तब मुझे अभी नहीं पता था कि ये आगे जाके मेरी फ्यूचर बेस्ट फ्रेंड बनने वाली है। तो आंटी के 3 बेटे हैं, तो वो सबसे बड़ी बहू है। उसके बाद फिर दूसरे बेटे की भी शादी हुई, उसकी भी जो वाइफ है उसके साथ भी मेरी अच्छी दोस्ती है। उसके बाद फिर अब तीसरे बेटे की रिसेंटली शादी हुई है, तो आंटी ने हमें उसके वेलकम के लिए भी बुलाया था। बट अब सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है, मैं भी वहाँ से शिफ्ट हो गई हूँ, मेरी मामा भी वहाँ से मूव हो चुकी हैं और मेरी जो फ्रेंड है वो भी वहाँ से मूव हो चुकी है। पहले तो बल्कि ऐसा होता था, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड रोज़ हमने बाहर निकलना होता था, शाम को हम लोग वॉक पे जाते थे और उस वक्त ये नहीं देखना होता कि टाइम क्या हो गया है। हम लोग एक दूसरे को मैसेज करके अगर मिलना हो तो हम लोग अपनी अपनी बैल्कनी में आ जाते थे। हमारी ये बैल्कनी वाले मीटअप्स जो हैं वो वैसे काफ़ी फेमस हो गए हुए हैं, सबको ही पता है इसके बारे में। तो वो वाली चीज़ जो है वो हम लोग बहुत मिस करते हैं। तो इस वजह से क्योंकि अब हम लोग ज़्यादा दूर दूर हो गए हैं तो फुल प्लानिंग के साथ हमने मीटअप्स रखने होते हैं। तो फिर देखना होता है कौन कब अवेलेबल है और कौन सा दिन और टाइम जो है वो हम सिलेक्ट करें। इस सब में जो एक बहुत ही बड़ी डिफ़िकल्टी होती है वो ये है कि मेरी फ्रेंड को एक आदत है कि उसने अपना मोबाइल नहीं यूज़ करना होता। उसने मोबाइल रखना ज़रूर होता है बट उसने यूज़ नहीं करना होता। तो फिर जब कोई भी प्लान बनाना होता है इसे मेरी फ्रेंड जो है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर देती है, इस तरह से कि कांटेक्ट ही नहीं होता उससे। तो यहाँ हम लोग रेडी हो गए, कार में बैठ के फ्रेंड की तरफ जा रहे हैं। साथ ही फिर मैंने आंटी की जो दूसरी बहू है उसे भी मैसेज कर दिया, मैंने कहा कि हम लोग आ रहे हैं तो आप भी आ जाओ, क्योंकि वो भी इस सिटी में नहीं रहती तो उसके साथ भी कम कम ही मुलाकात होती है, ताकि अगर अब प्लान बन ही गया है तो फिर अगर सारे इकट्ठे हो जाएं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो शुक्र है उसका भी प्लान फिर बन गया, फिर वो भी आ गई। तो काफ़ी अच्छी इवनिंग जो है वो हम लोगों ने एक साथ स्पेंड की। तो यहाँ पे हम उनके घर पहुँच गए हैं और ये स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज जो हैं वो ताज़ा हुई, क्योंकि इसी बिल्डिंग में तो हमारा भी अपार्टमेंट होता था कभी। इस घर में आई थिंक हम लोगों ने अबाउट 8 ईयर्स स्पेंड किए, तो इन सालों में ऑब्वियसली एक इमोशनल कनेक्शन भी जो है वो बन जाता है। साथ हम इज़ना को भी बता रहे थे कि इज़ना ये हमारा पुराना घर था, यहाँ पे हम लोग पहले रहा करते थे और इज़ना ख़ुद तो नहीं यहाँ पे रही, लेकिन इज़ना की बर्थ से आई थिंक 1 या 2 मंथ्स पहले हम लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए थे।
यहाँ पे हम लोग आंटी की तरफ पहुँच के और जो न्यूली मैरिड कपल है उसके लिए बहुत प्यारी सी डेकोरेशन हुई थी। स्टार्टिंग में जस्ट मैरिड वाला साइन लगा हुआ था और अंदर भी काफ़ी प्यारी डेकोरेशन की हुई थी। साथ आंटी ने लाइट सा जो है वो चाय का इंतज़ाम किया हुआ था, चना चाट थी, ड्राई फ्रूट्स थे और ऑब्वियसली स्वीट भी थी उनकी बहू की आने की खुशी में। तो आंटी ना किचन में गई चाय बनाने। मैंने हैरान होकर अपनी दोस्त की तरफ देखा क्योंकि ये काम तो हमारा होता है जब भी हम लोग इकट्ठे होते हैं तो हमारा ये किचन जो है वो स्पॉट होता है जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा बातें करनी होती है, साथ चाय बन रही होती है और साथ हमने बातें करनी होती है। तो मैंने उसे देखा, उसने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा है ये क्या ट्रेंड चेंज हो गया फिर लेकिन मैं और मेरी फ्रेंड लास्ट टचअप देने गए चाय को। उसने चाय जो है बस सर्व करनी थी तो साथ हमने बहुत ज़्यादा बातें की और जैसे कि हमेशा ही दोस्तों से मिलके होता है हमारी बातें ख़त्म ही नहीं हुई और माशाल्लाह से रौनक भी काफ़ी लगी हुई थी क्योंकि एक तो आंटी की तीनों बहुएं, फिर मैं और मेरी सिस्टर अनुषा और माशाल्लाह से सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट तो इज़्ना थी जिसने हम सबको बहुत ही एंटरटेन किया और ख़ुद भी बहुत एंटरटेन हुई। जबकि हम लोग उसके कोई टॉयज़ भी नहीं लेके आए थे, ना हमने टीवी लगाया ना मोबाइल दिया। तो एंड पे फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोग मिलके ऊनो खेलते हैं। तो बस इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि हम लोगों के जाने का भी टाइम हो गया था बट हम कहीं जा रहे थे कि चले 5 मिनट और 5 मिनट और तो 5 मिनट करते करते पता नहीं कितना टाइम हो गया। काफ़ी टाइम बाद हम लोग इस तरह प्रॉपर मिले और काफ़ी मज़ा आया। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर हिट करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।